आज हम कुछ मानक समाकलन पढ़ेंगे जिनका प्रयोग हम आगे चल कर के सूत्र के रूप में कर सकते हैं। जैसे I = dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस सूत्र को दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि x = a tan थीटा पुट कर दिया जाए या x = a cot थीटा पुट कर दिया जाए। बट यहाँ पर हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, dx अपान a स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर। दिस इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर dx अपान 1 प्लस एक्स अपान a का होल स्क्वायर। अब यदि x अपान a को t मान लिया जाए तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का मानक रूप बन जाएगा। तो लेट x अपान a इक्वल टू टी और x इक्वल टू ए टी और dx इक्वल टू a dt। सो 1 अपान a स्क्वायर dx के स्थान पर a dt और ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान a dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इक्वल टू 1 अपान a tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। इसको हम सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इक्वल टू dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ये a स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 अपान a dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान a का होल स्क्वायर। अब x अपान a को t मान लेंगे। लेट x अपान a इक्वल टू t, x इक्वल टू ए टी, दैट इज dx इक्वल टू a dt। दिस इक्वल टू 1 अपान a और dx की जगह पे पुट करेंगे a dt अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए a से a कैंसिल हो गया है, दैट इज dt अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये साइन इनवर्स t का फार्मूला है। सो dx अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स t की वैल्यू होती है x अपान a प्लस c। इसे भी हम सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। अब तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम प्रोसेस, dx अपान x अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन कर लिया जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू dx अपान a कॉमन कर लिया जाएगा तो 1 अपान a हो जाएगा और ये बनेगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1 की। अब x अपॉन एज इक्वल टू टी मानेंगे। लेट x अपॉन एज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू ए टी और dx इज इक्वल टू a dt। दिस इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेटेड dx के स्थान पे रखेंगे a dt, x के स्थान पे पुट करेंगे a t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 किया। देखिएगा a से a कैंसिल हो गया, दैट इज 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt अपॉन t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और यह सेक इनवर्स
टी का फार्मूला है, तो 1/a सेक इनवर्स टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स, और टी की वैल्यू होती है x अपॉन ए प्लस सी, और इसे भी हम आगे सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। अब हम ऐसे फार्मूलों का या i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होल टू द पावर n एफ डैश एक्स के रूप के समाकलन ज्ञात करेंगे। इसमें एफ एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे, जैसे i इक्वल टू एक्स कास स्क्वायर, सॉरी i इक्वल टू एक्स कास एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दैट इज 2x dx इक्वल टू dt। एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 2x होता है, फिर x का dx होता है, दैट इज यहाँ से x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब x और dx के स्थान पे dt बाई 2 पुट करेंगे, तो और cos t और इसके स्थान पे dt बाई 2, और cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है sin t। t की वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू 1/2 साइन टी की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज ग्रेसन कॉन्स्टेंट्स। दूसरा सवाल है i इक्वल टू इंटीग्रेशन कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स के रूप में होता है। सो कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। इस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस का डी टी पुट करेंगे, तो दिस इक्वल टू, और कॉस एक्स बराबर टी माना था, तो टी स्क्वायर और डी टी विद नेगेटिव साइन, तो दिस इक्वल टू माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आई इक्वल टू माइनस 1/3, टी के स्थान पर रखेंगे कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, i इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस रूट एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, रूट एक्स नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन कर लेते हैं, तो रूट एक्स ब्रैकेट में बनेगा रूट एक्स प्लस 1 के। अब रूट एक्स प्लस 1 को t मान लेते हैं, लेट रूट एक्स प्लस 1 बराबर टी। रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दिस इक्वल टू 2 डी टी। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, डी एक्स के स्थान पे लिखेंगे 2 डी टी, रूट एक्स के स्थान डी एक्स अपॉन रूट एक्स के स्थान पे लिखेंगे 2 डी टी, और रूट एक्स प्लस 1 के स्थान पे लिखेंगे टी, तो दिस इक्वल टू 2, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log t, तो log mod ऑफ t, t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो i इक्वल टू 2 log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
और यक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स होल टू द पावर एन। देखो 1 प्लस लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह 1/x होता है और 1 का 0 होता है। सो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, देन 1/x dx इक्वल टू डी टी, अर्थात dx/x के स्थान पे dt पुट करेंगे तो ये बनेगा dt/t टू द पावर n। अब t टू द पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -n dt, और इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है t टू द पावर -n प्लस 1/-n प्लस 1, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स होल टू द पावर -n प्लस 1/-n प्लस 1 प्लस c, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला एक न्यूमेरिकल लेते हैं। I इक्वल टू 10 क्यूब 2x sec 2x dx। इस 10 क्यूब 2x को ब्रेक कर देते हैं 10 स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x और dx। इस tan 2x को ब्रेक कर देते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में इंटू tan 2x इंटू sec 2x और dx। इस sec 2x इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट sec 2x इक्वल टू 2, तो sec 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है sec 2x tan 2x और 2x का 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे देखो tan 2x sec 2x है तो यहाँ से इसी की वैल्यू पुट कर निकाल लेते हैं sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt/2, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। sec स्क्वायर 2x के स्थान पे लिखते हैं t, तो t स्क्वायर माइनस 1, और tan 2x dx के स्थान पे लिखते हैं dt/2, तो बराबर 1/2, और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह t³ माइनस 3। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1/2, और t के स्थान पे पुट करेंगे sec 2x, तो sec³ 2x माइनस sec 2x और इसके बाई 3 प्लस c, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। I इक्वल टू sec x log ऑफ sec x प्लस tan x dx। अब यहाँ पे क्या करते हैं, log ऑफ sec x प्लस tan x जो है इसको t मान लेते हैं। लेट log sec x प्लस tan x इक्वल टू टी। अब log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, x के स्थान पे sec x प्लस tan x है, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बनेगा 1/sec x प्लस tan x, और sec x प्लस tan x का फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sec x को होता है sec x tan x और प्लस tan x को होता है sec स्क्वायर x, और x को होता है dx इक्वल टू dt। सो ये बनेगा, यहाँ पे sec x कॉमन कर लेंगे तो sec x बनेगा tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt, और देखो इससे ये कैंसिल हो गया, सो sec x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे sec x dx की जगह पे dt पुट कर देंगे, और log sec x प्लस tan x की जगह पे t पुट कर देंगे तो t dt दिस इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो log ऑफ sec x प्लस tan x का
होल स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2x प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पे एक घात कम है, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू डी टी, और x dx ऊपर है तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, x dx इक्वल टू डी टी बाई 2k, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन टी इक्वल टू 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो log ऑफ मॉड t दिस इक्वल टू 1/2 log और t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम फोर्थ वर्ड देखते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स पावर 16 डी एक्स, दिस इक्वल टू ये एक्स पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे एक्स पावर 8 है, यहाँ पे एक्स पावर 7 है, घात एक कम है, अर्थात यदि एक्स पावर 8 का अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो एक्स पावर 7 मिल जाएगा। सो लेट एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू टी, दैट इज 8 एक्स टू द पावर 7 डी एक्स बराबर डी टी। और देखो एक्स टू द पावर 7 डी एक्स है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स पावर 7 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 8। सो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है, तो 1/8 tan इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/8 tan इनवर्स एक्स टू पावर 8 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सेकंड सवाल का सेकंड पार्ट, आई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला रूट एक्स है इसको टी मान लेते हैं, लेट रूट एक्स बराबर टी, और रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह पे 2 डी टी पुट कर देंगे, सो ये बनेगा साइन, इस रूट एक्स के स्थान पे टी पुट करेंगे, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह पे 2 डी टी, तो 2 यहाँ पे और डी टी यहाँ पे, तो 2 कॉसाइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस टी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टी की, तो -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आगे हम तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m-1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर m। अब पूरे को टी मान लेते हैं जो डिनोमिनेटर में है, तो लेट यहाँ पे डी एक्स, लेट 1 माइनस एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू टी, 1 की 0 हो जाता है, माइनस लगा देंगे, m लगा देंगे, एक्स टू द पावर m-1 डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी टी। तो देखो यहाँ पे एक्स पावर m-1 डी एक्स है, सो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स टू द पावर m-1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी बाई एम, दिस इज इक्वल टू देखो एक्स पावर m-1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी हो जाएगा, तो 1/m है, बाहर करेंगे अपॉन रूट टी हो जाएगा, तो माइनस का 1/m टी टू द पावर -1/2 डी टी हो जाएगा। देखो 1/2 होता है इसका, रूट को ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और इसको सेम सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, -1/m टी टू द पावर -1/2 प्लस 2 अपान -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1,
दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/m t⁻² 1/2 ऊपर चला जाएगा ये 2, तो बनेगा माइनस का 2/m और t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 - x⁻m होल टू द पावर 1/2 प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। अब देखिएगा जो चौथा सवाल है इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x⁴ dx। इसको लिख सकते हैं x/1 + x² का होल स्क्वायर dx। अब x² = t मान लेते हैं। लेट x² = t, देन 2x dx = dt, अर्थात x dx = dt/2। देखो यहाँ पे x dx है, सो यहाँ पे x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। x dx = है dt/2, तो dt/2 बाहर कर लेते हैं अपॉन 1 + t²। ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन फार्मूला है, तो 1/2 tan इनवर्स t = 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर देंगे x² + c। ये i बराबर हो गया है, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब पांचवे का पहला सवाल देखते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec√x tan √x √x dx। यहाँ पर जैसे पहले हम √x बराबर sin √x/√x का क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे, इन सेम प्रोसेस यहाँ पर भी √x = t मान लेंगे। तो लेट √x = t, तो 1/2 √x dx = dt। देखो dx/√x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, dx/√x = 2 dt, और पुट कर देंगे यहाँ पे sec √x की जगह पे 2 t, tan √x की जगह पे t, और dx/√x की जगह पे 2 dt दिस इक्वल टू 2। और ये sec t tan t का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है sec t की वैल्यू पुट कर दें 2 sec √x + c। यही i की वैल्यू है, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x √x⁴ - 1 dx। यहाँ पे अंश और हर को x से गुणा कर देते हैं, तो ये x² हो जाएगा, √x⁴ - 1 हो जाएगा dx। और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू x/x² x² का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x² को t मान लेंगे। लेट x² = t, तो 2x dx = dt। और यहाँ पे देखो ये x dx है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x dx = dt/2, तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना है यहाँ पे x dx के स्थान पे लिखेंगे dt/2 अपॉन x² के स्थान पे लिखेंगे t √ ये बनेगा x² का होल स्क्वायर, दैट इज t² - 1, और ये sec इनवर्स t का फार्मूला है। तो sec इनवर्स t 1/2 है, तो लिखा रहेगा t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 sec इनवर्स x² + c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 7th क्वेश्चन का एक पार्ट देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/b² + a² यहाँ पे क्या कर देते हैं कि dx/b² कॉमन कर लेते हैं, तो बनेगा 1 + ax² तो 1/b² को तो बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा dx/1 + ax/b का स्क्वायर। अब इस ax/b को t मान लेते हैं। लेट ax/b = t, तो a/b dx = dt, और dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे dx = b/a dt। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/b²
और डी एक्स की जगह पे लिखेंगे बी अपॉन ए डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 1 अपॉन ए बी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है। तो 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स टी की जगह पे पुट कर देंगे ए एक्स अपॉन बी प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। अब इसी प्रकार 8वें का एक पार्ट देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए प्लस बी साइन इनवर्स यक्स होल टू द पावर n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो यहाँ पे a का अवकलन 0 होता है, b से कोई मतलब नहीं है। साइन इनवर्स x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सो इस पूरे को हम t मान लेते हैं। a प्लस बी साइन इनवर्स x इक्वल टू टी मान लिया तो इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा। इसमें b लिखेंगे और साइन इनवर्स x का अवकलन तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx हो जाएगा x का अवकलन, दिस इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ से देखेंगे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी dt, और ये देखो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। a प्लस बी साइन इनवर्स x इक्वल टू टी है तो दैट इज t टू द पावर n बनेगा, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे dt बाई b, अर्थात b यहाँ पे हो जाएगा दिस इक्वल टू 1 अपॉन बी, और इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दिस इक्वल टू 1 अपॉन बी n प्लस 1, और t की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी साइन इनवर्स x होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 9 नंबर सवाल का एक पार्ट देखते हैं। i इक्वल टू है यक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। देखिएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 2x डी एक्स हो जाता है। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4, और पुनः एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x और फिर x का dx इक्वल टू dt, दैट इज x। देखो x dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 है तो इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। x dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू dt बाई 2, और ये वैल्यू यहाँ पे आकर के पुट कर देते हैं। देखो tan इनवर्स x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। x dx अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 की इक्वल टू dt बाई 2 लिख देते हैं। तो 1 अपॉन 2 टी का सिंपल सा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 बराबर टी स्क्वायर बाई 4 बराबर टी की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, जहाँ पे सी एक समाकलन नियतांक है। अब हम 10वें सवाल का एक सवाल देखते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास टू द पावर 4x dx, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास पावर 4x को दो जगह से लिखते हैं, कास स्क्वायर एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स dx, और साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। देखो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सो tan x इक्वल टू टी, लेट tan x इक्वल टू टी देन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो इसके स्थान पे dt हम पुट कर देंगे, तो टी स्क्वायर dt इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, टी की वैल्यू पुट कर देंगे tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसके न्यूमेरिकल लेते हैं 13.2 के, इन सभी को सॉल्व करना है और जो भी ना लगे सो पूछेंगे।